सबसे कहता हूं, ये माता हमारी जाती है, माता अपने टोल में जाए, अपनी गाड़ी खुद करके लाए, अपनी गाड़ी इकट्ठी करके यहां से ले जाए, लेकिन बेटा भले ही हम तुम्हारे साथ दिन रात जहां बैठते, पवित्रता की तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, मैं तुझे कहते ही नहीं किसी के लगेज बन के बिल्कुल मत जाओ। भाई चाहते, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन बड़ी बूढ़ी दादी माता कुछ ऐसी है तो उसके लिए कोई गुरेज मैं ठीक बोल रहा हूं, मर्यादा में रहे। अभिमान जागते ही साधना हमारा अपेक्षित हो जाती है, झुक जाते। भगवान अंतर ध्यान हो गए, वे वही थे किंतु गोपियां उन्हें देख नहीं पा रही थी। भगवान वही छिपे थे, लेकिन गोपियों को अभिमान होने के कारण गोपियां भगवान को देखने में असमर्थ हो गई। भगवान तो उनके हृदय में समा गए थे, किंतु गोपियां उन्हें बाहर ढूंढ रही थी, सो मिल नहीं पाए। भगवान तो उनके हृदय में ही समायोजित हो गए थे, और गोपिकाएं भगवान को कहां ढूंढ रही थी, इसलिए मिल नहीं पा रहे। ईश्वर को जाने आने की क्रिया का बंधन नहीं है, ईश्वर को जाने आने की क्रिया का कोई किसी के घर में बंधन नहीं है। आप चाहोगे भगवान आपके घर नहीं आएंगे, कब आएंगे, किस दरवाजे से आएंगे? भगवान के लिए संसार के सारे दरवाजे जाने के लिए खुले हैं और सारे दरवाजे आने के लिए खुले हैं। भगवान के लिए कोई मार्ग नहीं बनाना है। भगवान तो सूक्ष्म रूप से कभी भी किसी के समक्ष प्रकट हो जाएंगे, और कभी भी प्रकट होने के बाद उनके सामने से ही अंतर ध्यान तो कथा पे तो अमल करो सब लोग। मैं बड़े बिना भाव से कह रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं, मैं अपनी पीड़ा भी भूल जाता हूं, मैं आपके सामने अपना दुख दर्द सब बचा जाता हूं। मैं बिल्कुल कतई अपने शरीर की भी परवाह न करते हो कि मैं भाई हमारे भगत, हमारे मित्र मंडल, हमारी माताएं, बहन, बेटी कहीं किसी तरह से उनका जो कथा का भोग है, जो प्रसाद है, उससे वंचित न रहे। धन्यवाद। नहीं तो भाई मैं भी तो कम से कम आराम से सो सुबह गया हूं। भाई हमारा यही सच्चा पर्व है, ये हमारी सच्ची मित्रता है महाराज। आप एक दूसरे के काम में नहीं आए तो फिर किसके काम में आओगे भाई? इस शरीर का क्या बनना बिगड़ना है हमारा, आप समझ। ईश्वर महाराज, ईश्वर को जाने अनजाने, वैसे तो ईश्वर आपके निकट है, लेकिन आपने कहीं ईश्वर को नजरअंदाज किया, फिर उन्हें देख ही नहीं सकते, देख नहीं पा। जीव जब तक भगवान की ओर देखता नहीं है तब तक उसकी वे सुध भी नहीं लेते। ईश्वर जीव जब तक भगवान की ओर देखता नहीं है तब तक वो जीव की सुध नहीं लेता। भगवान सभी जीवों से कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान सभी जीवों से क्या कहते हैं? मैं तो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। भगवान सभी जीवों से क्या कहते हैं? मैं तो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं, किंतु तुम भी तो मेरे पास आओ। तुम मेरी तरफ देखते नहीं, मेरी सुनते नहीं। जब मैं तुम्हें सुनाता हूं, जब सद्मार्ग बताता हूं, सच्चे मार्ग पर मैं चलाना चाहता हूं, तुम्हारा सभी तरह से कल्याण चाहता हूं, तुम्हारा कहीं उपहास न हो, तुम मजाक के पात्र न बन जाओ, हंसी के पात्र न बन जाओ, मैं तुम्हें सावधान करता हूं, लेकिन तुम मेरी सुनते नहीं। बोले सच्चे दरबार की जय। क्यों जी? मेरी सुनते नहीं। आदमी वही है कि आते ही पिघल जाए किसी को देख, वो मानवता है। अगर जिसमें पिघलन नहीं है, जिसके हृदय में कोमलता नहीं है, अगर उसके अंदर क्रूरता भरी हुई है, क्रूरता क्या, लचक नहीं है, द्वेष है उसके अंदर, तो वो आदमी नहीं, मानवता उसके पास से जा चुकी है।
और जब मानवता नहीं है वहां कुछ भी नहीं है। भगवान उसी से खुश रहते हैं जो मानव होके मानव की मानवता का महाराज भाव को समझे, सम्मान करे उसका। मेरा आपसे बड़ा विरह है। हमारी आपकी जकड़ने पकड़ने कुछ नहीं है, व्यक्तिगत किसी से कुछ नहीं है। हमारी आपकी मित्रता भक्ति की मित्रता है। हम न तो आप अमर है न हम अमर है। अरे अमर है तो हमारी केवल पवित्र प्रेम है, ये गोष्ठी है। जैसे आज गोपिकाएं, आज गोपी और गोपिकाएं और भगवान के बीच का जो प्रेम बंधन संबंध है, उसकी कथा की चर्चा व्याख्या की जा रही है। ईश्वर करे कल आपके बालाजी की पीठ की वो आप जैसे भक्तों के बीच की पवित्रता की व्याख्या करें। बात तब है आपकी हमारी जो व्याख्या, जो प्रेम बंधन है, जो पवित्रता है। आप जितने भी छोटे से बैठे हो, इनकी पवित्रता की भी गाथा का है। अमुक जीव था, अमुक माता थी, अमुक बंधु थे, अरे क्या प्रेम था, क्या बंधन थे, क्या संबंध थे। गंगा की तरह एक धार में चलते थे। और मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पास तुम क्या सीखना चाहते हो मुझे बताओ महाराज। रहना सहना भोजन करना, राजनीति भी करना, तो राजनीति भी नीति की हो। राजनीति नीति, राजनीति ये नहीं कि हम पंच बन गए, सरपंच बन गए, विधायक बन गए और सांसद बन गए, मंत्री बन गए, संसार के और प्रजा के धन को लूटो। भाई मैं तो सीधा टोक के कह रहा हूं, समझ लो। दो संत आए इस समय भारत देश में, दो संत। एक तो मोदी जो तुम्हारे प्रधानमंत्री संत बैठे हैं, और एक बार योगी संत को उत्तर प्रदेश में बैठा। बाकी मैं किसी को संत मानता नहीं हूं। एक आपकी महाराज सबरी बैठी हुई है, एक सबरी इस राष्ट्र की राष्ट्रपति महाराज द्रौपदी मुर्मू बैठी हुई है, वो भी पक्का है। सबरी ये पवित्रता है, बड़ा योग मिला है। राष्ट्र का राष्ट्रपति, राष्ट्र का प्रधानमंत्री और बड़े राज्य का मुख्यमंत्री, क्या सहयोग मिला है। प्रधानमंत्री ने 370 कश्मीर से खत्म, इधर राम मंदिर जो 500 साल से लंबित पड़ा था बन के तैयार हो गया। आज भगवा का पूरे राज्य में भगवा लहरा रहा है। बात जाने भाई अपने लिए, भाई मेरे खेत में घास ये लगो है, जा खेत के घास को मैं ही मोटैया बना के और मैं ही ले जाऊंगा। मेरे खेत में मक्के की फली टमाटर लगे हैं, मैं अपने काजे अपने मोड़ी मोड़न को तोड़ के और थैला में चिपचा। अरे हम मोड़ी मोड़ा नाना का तुम्हारे मेरे बाबा, मेरे बाबा लगे दुश्मन के घर में होंगे, जब हम अपने और मोड़ी मोड़ा नजदीक लगा करो भाई। दूध अगर है रहा तो महाराज टप करके मुझे बनाया वारे चलने। देखो अब मैं तो पागल बात ऐसी, बड़प्पन ऐसे नहीं, बड़प्पन की बात करोगे तब बड़ा। खेत की मेड़ में अगर चना की भाजी है तो घर में ही नहीं, नाती पोते को नहीं, अरे एक पुटैया ला के धनतेरस मंदिर पाए ले जाओ। अब चना की भाजी है ही नहीं आज के, है ही नहीं आज के। मैं तो एक बात बता रहा हूं, ये प्रेम बढ़ता है इससे। आप हम केवल अपना डमरू बजाते रहेंगे, अपने निजी डमरू से कुछ भी होना जाना नहीं।
संसार से जुड़ के चलेंगे, संसार को अपना मानेंगे, तो हमारा बहुत कुछ आगे हमें इसके लिए मार्ग मिल जाएगा। हमारी याद होगी, बात